हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आप ही के अपने चैनल व्यवोदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के क्वेश्चन बैंक को। ठीक है, ये 2014 से लेकर के 2015 तक के क्वेश्चन बैंक को आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है कि जो पीछे जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम, जैसे कि 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था और 15 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया होता है एग्जाम में, वो आगे भी आने की संभावना होती है और आती भी है। तो हम लोग क्वेश्चन बैंक इसीलिए करते हैं ताकि जो पीछे क्वेश्चन हुआ है उसको हम लोग देख ले एक बार और वही क्वेश्चन आ जाए दोबारा, तो हम लोग सही से क्वेश्चन को कर पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो यह है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक को बनाने के लिए नरम लोहा के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। तो जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पे प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह भाग कौन सा है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वो भाग है रेटिना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु क्या होती है। तो एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु अनंत होती है, यानी कि अनंत पर रखी वस्तु को भी हम लोग साफ साफ देख पाते हैं। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा क्या है, तो तारा वगैरह, तो वो लोग अनंत पे रखी वस्तु है लेकिन हम लोग उसे भी देख पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज की थी फराडे ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। तो जो नेत्र निकट स्थित यानी कि थोड़ा सा पास में स्थित वस्तु को सही से नहीं देख पाता है उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, और जो नेत्र दूर के वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसमें होता है निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जो समीकरण दिया गया है CaCO2 जो सॉलिड अवस्था में है, उसके बाद अभिक्रिया होता है और ये टूट जाता है CaO में प्लस CO2 गैस में। तो ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार का समीकरण है। तो ये जो समीकरण है ये एक प्रकार का वियोजन समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे एक पदार्थ टूट करके दो अलग अलग पदार्थ बन रही है। तो टूटने वाली अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि ऊष्मा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो इन चारों में से प्लास्टर ऑफ पेरिस एक प्रकार का विजातीय यौगिक है, बाकी ये तीनों जो है एक जातीय यौगिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो इन चारों में से पीएच का जो है वो 13 एक ऐसा मान है जो क्या करता है, क्षारक विलयन का पीएच मान देता है। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है, और जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये 13 है जो 7 से अधिक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है। तो इन चारों में से ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, ठीक है, धातु नहीं अधातु है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और वही क्वेश्चन ये पूछता कि कौन सा धातु, ठीक है, यहाँ पे अधातु पूछा है तो अपना आंसर ब्रोमीन होगा। और क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अगर धातु पूछे तो आपका आंसर होगा पारा, और अधातु पूछे तो आपका आंसर होगा ब्रोमीन। ठीक है, ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक मिनट, क्वेश्चन ही ऊपर चला गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन को मिलाकर के बनाया गया मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो ये रहा ऑक्सीजन का दो परमाणु और इसके बीच दो आबंध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता यानी कि यूज करने वाला। तो जो जंगली जानवर होते हैं वो यूज करते हैं यानी कि उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो जो कवक होते हैं उनके अंदर पोषण की मिश्रजीवी विधि पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है ईस्ट में। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि मानव में डायलिसिस थैली क्या है। तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो जो पुष्पी पौधे होते हैं यानी कि वैसा पौधा जिसमें फूल पाया जाता है उन पौधों में क्या होता है कि जो लैंगिक जनन होता है वो फूल के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो यह है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ नहीं है। तो इनमें से चारों में से क्या है कि होने वाला पदार्थ है। तो इन चारों में से जो सूखे घास पत्ते होते हैं वो जैविक प्रक्रम यानी कि जो सरगल के ख़त्म हो जाते हैं। तो सरगल के अपघटित हो जाते हैं तो सूखे पत्ते क्या हो जाते हैं, सरगल के अपघटित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है अपना 2015 का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। जो पहले का पैटर्न था यानी कि 2014-15 का जो पैटर्न था उस पैटर्न के अंदर क्या था कि वो वाले जब एग्ज़ाम होता था 2014-15 में तो तब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता था, बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे। तो 2015 ही 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा गया था तो 20 ही करेंगे हम लोग। चलिए 2015 क्वेश्चन को करते हैं। तो 2015 में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। अब यहाँ पे मिनट दे दिया गया है और कूलाम दे दिया गया है। अब आपसे विद्युत धारा पूछा गया और विद्युत धारा को हम लोग आई से निरूपित करते हैं और जो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है वो होता है Q/T, जहाँ पे जो Q होता है वो आवेश होता है और T होता है समय है। तो यहाँ पे अगर आप लोग Q और T का मान रख दे तो I का मान अपने आप ही निकल जाएगा। और Q का मान कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। ठीक है। और जो I है वो है 1 मिनट और 1 मिनट क्या होता है 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो 120 को अगर आप लोग क्या करोगे कि 60 से काटोगे तो ये आंसर होगा 2। तो यहाँ पे 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम अगर आप लोग को प्राप्त करना है तो इसके लिए आप लोग को प्रिज्म का उपयोग करना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग खुद से भी जवाब देने की कोशिश करना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो परिपथ में जो होता है विद्युत धारा जब चलती है तो उसका माप किया जाता है एमीटर से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली एक ऐसा उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि सरल सूक्ष्मदर्शी किस में पाया जाता है। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर उत्तल लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि नीला थोथा जिसे हम लोग तूतिया भी कहते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो नीला थोथा होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 और 5H2O। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सब CuSO4 ही है लेकिन बस H2O में अलग अलग है। कोई 7H2O है, कोई 5H2O है, कोई 4H2O और कोई 10H2O है। तो आप लोग को बस 5H2O देखना है और टिक लगाना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो इन चारों में से K2SO4 एक प्रकार का लवण है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो HCl है ये एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। NaOH क्या है, तो एक प्रकार का भस्म है। NH4 और OH क्या है, तो ये भी एक प्रकार का भस्म ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो ये रहा नाइट्रोजन का अणु और इसमें 3 सहसंयोजक बंध होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और वही ये क्वेश्चन ये हो कि ऑक्सीजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो ऑक्सीजन में 2 होते हैं और नाइट्रोजन में 3 होते हैं और हाइड्रोजन में 1 होते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन में 2 और नाइट्रोजन में 3, ये सीधे सीधे आप लोग को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डस डैश वन संपदा का एक उदाहरण है। तो जो लकड़ी है ये वन संपदा का एक उदाहरण है, तो डैश में लकड़ी भरा जाएगा, यानी कि लकड़ी वन संपदा का एक उदाहरण है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22, ठीक है, और O11। तो ये क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग को ऐसे याद रखना है कि चीनी पहले 12 रुपये किलो हुआ, उसके बाद 22 रुपये किलो हुआ और फिर उसके दाम घट करके 11 रुपये किलो हो गया। तो ये ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर के कैसा हो जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर जो घोल का रंग परिवर्तित करके हो जाता है वो हो जाता है पीला, यानी कि वो पीले कलर का हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, एक प्रकार का रोग है जो इंसुलिन की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है, ठीक है। जब वायु प्रदूषण बढ़ रहा था तब जाकर के यूरो 2 नामक कानून बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, यानी कि इन चारों में से कौन ऐसा पदार्थ है जो सड़ गल करके माटी में ख़त्म नहीं हो सकता है। तो डी क्या है, तो DDT एक ऐसा पदार्थ है जो सड़ गल करके यानी कि जैव निम्नीकरण कर करके समाप्त नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। बाकी कागज़ को आप लोग मिट्टी में छोड़ दीजिएगा तो वो सरगल के हो जाएगा ख़त्म। बहित मल को भी छोड़ दीजिएगा तो ये सरगल के ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो ये है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो जो स्वपोषी पोषण है उसके लिए CO2 H2O यानी कि जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चारों के चारों जरूरी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है। तो जो क्लोरोफिल वर्णक होता है यानी कि जो पत्तियों में पाया जाता है उसका रंग हरा होता है और क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही पत्तियों का रंग भी हरा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग को अब इसका PDF चाहिए, ठीक है, ये वाला PDF, तो आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कर करके आप लोग यहाँ ये वाला PDF नोट प्राप्त कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।